अक्षय तृतीया की आप सभी दर्शकों को ढेर सारी शुभकामनाएं और आप देख रहे हैं ग्रैंड धर्मा सन्मार्ग। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को अक्षय तृतीया या अखात तीज कहते हैं। इस दिन को स्वयं सिद्ध मुहूर्त कहा गया है, यानी इस दिन आप किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए पंचांग आपको देखने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि इस दिन स्वयं सिद्ध मुहूर्त होता है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार इस दिन जो भी शुभ कार्य किए जाएंगे उसका अक्षय फल मिलता है और अक्षय तृतीया पर कुंभ यानी घड़े का पूजन और दान करने से अक्षय फल मिलता है। इस दिन दान और उपवास का कई हजार गुना फल भी प्राप्त होता है। वैसे तो पवित्र नदी सरोवर में नहाने का विधान है, लेकिन आप अपने घर में ही नहाने के पानी में गंगा जल या फिर आप तुलसी के पत्ते डालकर नहा सकते हैं। इसके बाद पंखा, चावल, नमक, घी, शक्कर, साग, इमली, फल, वस्त्र का दान करें। इस दिन सत्तू अवश्य खाना चाहिए। नए कपड़े, वस्त्र, आभूषण बनवाना और धारण करना भी अति शुभ माना जाता है। नए व्यापार का आरंभ भी अक्षय तृतीया के दिन किए जाते हैं। इस दिन से ही सतयुग और त्रेता युग का आरंभ हुआ है, ऐसा माना जाता है और अक्षय तृतीया के दिन बद्रीनाथ धाम के भी पट खुलते हैं। नर नारायण ने भी इसी दिन अवतार लिया था। तो इस दिन के महत्व बहुत सारे हैं। अक्षय तृतीया का स्वयं सिद्ध मुहूर्त के रूप में विशेष महत्व है। इस दिन अशुभ ग्रहों से बचने के लिए भी प्रयोग किए जाते हैं। सबसे ज़्यादा शुभ सोना खरीदना माना जाता है अक्षय तृतीया के दिन। लेकिन सोना खरीदकर पूजा तो किए जाते हैं, पर आप अपने घर में पड़े हुए सोने को भी, आप कोई भी ज्वेलरी है उसको आप शुद्ध जल से धो लें और फिर उसकी ही पूजा करें, तो भी आपको अक्षय पुण्य की ही प्राप्ति होगी। इस दिन बढ़िया बढ़िया खाइए, लेकिन आप लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का सेवन मत कीजिएगा। कैसे करेंगे पूजा? अक्षय तृतीया के दिन सुबह जल्दी उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर अपने घर को सजाइए। घर के मुख्य दरवाजे पर माँ लक्ष्मी की चरण पादुका लगाइए या फिर आप बना भी सकते हैं। इसके बाद अपने घर में तोरण लगाइए। फिर आप भगवान सूर्य को जल अर्पित करें। ओम भास्कराय विद्महे महातेजाय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात् या फिर ओम सूर्याय नमः, कोई भी मंत्र जप कर सकते हैं। अक्षय तृतीया के बाद हर दिन 7 बार इस प्रक्रिया को आप दोहरा सकते हैं। लेकिन आइए हम जानते हैं इस दिन विशेष प्रयोग किए जाते हैं। शीघ्र विवाह के लिए, आपके जीवन में धन के लिए, कर्जों से मुक्ति के लिए, शत्रुओं से मुक्ति के लिए। तो शीघ्र विवाह के लिए एक छोटा सा प्रयोग किए जाएंगे। अगर आपके बेटियां की शादी में बाधाएं आ रही है, संबंध नहीं बन पा रहे हैं, तब अक्षय तृतीया की रात में एक पाटे पर पीले रंग का कपड़ा बिछाएं। पूरब दिशा की ओर मुंह करके बैठ जाएं। सामने में माँ पार्वती की तस्वीर रखें। पटिये पर एक मुट्ठी गेहूं की ढेरी रखें और फिर चंदन या केसर से इस ढेरी पर हल्का सा तिलक करें या रख दें। इसके बाद आप देवगुरु बृहस्पति के मंत्र का जप करें। वैसे तो मंत्र बहुत सारे हैं, उनमें से प्रमुख मंत्र हैं ओम ब्रीं बृहस्पतये नमः, ओम ग्रां ग्रीं ग्रौं सह गुरुवे नमः। कोई भी मंत्र आप जप कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, जीवन में शत्रु विरोधी बहुत परेशान करते हैं। अब आप फंस चुके हैं, आप चाहते हैं कि शत्रुओं से मुक्ति मिले। क्या करेंगे? देखिए, शत्रुओं से मुक्ति पाने के लिए अक्षय तृतीया के दिन विशेष प्रयोग किए जाते हैं। क्या? सबसे पहले तो आप अपने घर के पूजा स्थान पर ही बैठ जाएं। हनुमान जी की तस्वीर सामने में रखें। अब आप मूंग, थोड़ा सा हनुमान जी के सामने हरा मूंग रखिए। फिर इस मूंग पे ही आप थोड़ा सा सिंदूर लगाइए। फिर ओम हंग हनुमते नमः का जप कीजिए, एक माला कम से कम। शत्रु विरोधी शांत हो जाएगा, आपको चाहकर भी हानि नहीं पहुंचाएगा। बाद में इस मूंग को आप किसी पेड़ के नीचे रख दीजिएगा, चिड़ियाँ वगैरह खा लेगा। क्योंकि अक्षय तृतीया धन की प्राप्ति के लिए सबसे ज़्यादा शुभ माना जाता है। इस दिन धन प्राप्ति के लिए विशेष प्रयोग किए जाते हैं। तो अक्षय तृतीया का दिन धन पाने के लिए एक छोटा सा प्रयोग कीजिए। जब आप पूजा पाठ करेंगे तब एक छोटा सा काम करें। आपको चाहिए होगा एक लाल रंग का कपड़ा ले लें, माँ लक्ष्मी के सामने रख दें।
इस पर आपके घर में जो शंख है उसको रखिए, 7 गोमती चक्र रखिए, 14 सफ़ेद कौड़ियाँ रखिए, या पीला कौड़ी है तो उसी को रख लें। अब हल्का सा कच्चा दूध और गंगा जल से हल्का सा स्नान कराएं। फिर इसको आप अपने घर के पूजा स्थान पर ही रहने दीजिए। केसर से तिलक करें। आप हल्का हल्का सा जल और दूध का छिड़काव कर लीजिएगा। फिर मिश्री का भोग लगाइए माँ लक्ष्मी को, धूप दिखाइए और इस शंख को जो है सुबह शाम 3-3 बार बजाइए। और जो कौड़ी और आपने गोमती चक्र लिया है इसको एक चांदी का सिक्का के साथ बांधकर आप वहीं पर माँ लक्ष्मी के पास रख दें या धन के स्थान पर रख दें। नियमित रूप से धूप दीप दिखाते रहें, धन आपका आता रहेगा, धन की कमी आपको कभी नहीं होगी। अगर मान लेते हैं आपके पास 7 गोमती चक्र और 14 कौड़ियाँ नहीं है तो ऐसे में एक एक भी ले लीजिए तो भी ठीक है। 1 गोमती चक्र और 1 कौड़ी और 1 सिक्का ले लें। अगर चांदी का सिक्का नहीं है तो 1 रुपये का 1 सिक्का ले लें। धन की समस्या समाप्त होती है। और अब हम बात करते हैं, अब जैसे कि हर कोई चाहता है अस्थाई संपत्ति, मतलब अपना मकान, भूमि, भवन, जायदाद। बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें करना चाहते हैं, सपने बड़े बड़े हैं। सपने देखने पे कोई अधिकार भी नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं है, बल्कि सपने बड़े बड़े देखिए। छोटे छोटे सपने देखेंगे तो फिर पूरा कैसे होगा। तो ऐसे में आप एक छोटा सा काम कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि सपने आपके बड़े हैं तो बड़े सपने भी पूरे हो जाएं, तो अस्थाई संपत्ति के लिए अक्षय तृतीया के दिन आप अपने घर में स्फटिक का श्रीयंत्र लाकर स्थापित करें अपने घर के पूजा स्थान पे, यानी कि पूर्व उत्तर दिशा में। तो अक्षय तृतीया के दिन जब आपके घर में पहले से स्फटिक यंत्र है तो अच्छी बात है, उसको आप नियमित रूप से पूजा पाठ करते रहिए। सबसे पहले तो शुद्ध जल से स्नान कराइए, फिर आप गुलाबी या लाल कपड़े पर श्रीयंत्र को रखिए। इसके बाद आप श्री सूक्तम का पाठ कीजिए। माना जाता है जिस घर में श्रीयंत्र होता है उस घर में के मालिक जो होते हैं कई सारे भूमि, भवन, प्रॉपर्टी के मालिक बन जाते हैं। तो छोटा सा प्रयोग है पर इसके प्रभाव दिखेंगे। अब अक्षय तृतीया के दिन कर्जों से मुक्ति पाने के लिए छोटे छोटे बहुत सारे उपाय किए जाते हैं। आप अपने पूजा स्थान पर लाल कपड़े पर कनकधारा यंत्र की भी स्थापना कर सकते हैं, या आप माँ लक्ष्मी के तस्वीर के सामने ही बैठकर रोज 51 दिन तक कनकधारा स्तोत्र का पाठ करें। अब मान लेते हैं आप नहीं पाठ कर पा रहे हैं, पूजा पाठ आपका बंद है, तो आप सुन लीजिएगा ऑडियो। आकस्मिक धन प्राप्ति के लिए अक्षय तृतीया के दिन आपको पास के किसी भी मंदिर में धूप बत्ती गुलाब की खुशबू वाली जाकर आप दान कराइए, रखाइए, धन प्राप्ति के योग बनते हैं। किसी भी मंदिर में पास में जो भी भगवान जी का मंदिर है वहीं जाकर रखाएं। अगर आपके घर में वास्तु दोष भरा हुआ है, बहुत सारे टेंशन है, तमाम परेशानियों से बाहर आने के लिए आर्थिक समृद्धि रुक गई है, तो एक छोटा सा प्रयोग कीजिएगा। एक चांदी की छोटी सी डिबिया ले लें। डिबिया यानी छोटी सी डिब्बी जिसको कहते हैं, छोटा सा, जैसे चांदी का किया होता है ना, बिल्कुल वैसा ही। इसमें गंगा जल भरें। अब डिब्बी पर मौली धागा के साथ एक मूंगा बांध दें और अक्षय तृतीया के दिन इस गंगा जल भरे हुए चांदी के डिबिया के साथ जो मूंगा आपने बांधा है अपने घर के पूजा स्थान पर रख दें। आर्थिक समृद्धि बढ़ने लगेगा, धन की कमी कभी नहीं होगी। बहुत सिंपल है, लेकिन इसके प्रयोग के आपको फल अद्भुत रूप से मिलेंगे। वैसे तो एक छोटा सा प्रयोग किया जाता है। धन धान्य की वृद्धि के लिए अक्षय तृतीया के दिन 1 मुट्ठी बासमती चावल, वही चावल जो पूजा में यूज होता है, किसी बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करें तो जीवन में धन की मुश्किलें दूर होगी, धन आता रहेगा और आश्चर्यजनक रूप से आप प्रगति करते चले जाएंगे। अगर मान लेते हैं आपके आसपास कहीं बहता हुआ नदी नहीं है, अब इसमें आप जा भी नहीं पाएंगे, तो क्या करेंगे? पास के किसी भी पेड़ के नीचे आप रख दीजिए या पास के किसी भी मंदिर में जाकर रख दीजिएगा, तो धन लाभ के योग बनेंगे और जीवन के कष्ट भी कम होंगे। तो अक्षय तृतीया के दिन वैसे तो रुद्राक्ष भी धारण आप कर सकते हैं। रुद्राक्ष तो आपको पता होगा, ये रुद्राक्ष 5 मुखी भी हो सकता है और 14 मुखी भी हो सकता है। पहले पूजा अर्चना कर लें, फिर जब आप उसको धारण कर लें गले में, बुद्धि, प्रेम, धन, मान, सम्मान, यश सब बढ़ता चला जाएगा, दिन दूनी रात चौगुनी तरीके से। तो हम आपसे विदा लेते हैं। अगर जानकारी अच्छी लग रही हो तब लाइक कर सब्सक्राइब कीजिएगा।
हम फिर मिलेंगे, बहुत सारी चर्चाएं करेंगे कि अक्षय तृतीया के दिन आप कैसे क्या करें। धन्यवाद। हर हर महादेव।